की दर्जन है। सरदार मंजीत सिंह भाई एक ऐसा आदमी है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं, पूरे जम्मू सूबे में प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी थोड़ी देर के अंदर कुछ सेकंड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, सरदार मंजीत साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, साहिल भारती, एडवोकेट साहिल भारती, इसके अलावा सर माइन माफिया ने हमारे एरिया में एंट्री ले लिया सर। 400-500 रुपए की ट्राली रेट मिलती थी, आज जनाब हम बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं, आज भी हम बॉर्डर पे डिस्टर्ब रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग में हमारे नौजवान 1990 से देखा कि अपनी सफ़ों में बैठा हुआ दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब उग्रवाद जम्मू कश्मीर में उठा तो सबसे ज़्यादा अगर लोगों पे असर पड़ा तो वो लोकल लोगों पे असर पड़ा। तो 2019 में जब रियासत को छीना गया हमसे, हमारे स्पेशल स्टेटस को छीना गया, तो हमने कहा ये वक्त है कि सामने आ जाओ, अपने लोगों के मफादात का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है हमारे बिना कोई नहीं कर सकता है। कोई दिल्ली, पंजाब, आसाम, बंगाल से नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर के वासियों को करना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको जम्मू वासियों कहता हूँ, ये भाजपा वाले आपका कोई भला नहीं कर सकता। आपने तो 25 सीटें दी थी, क्यों? इन्होंने बोला था कि खानदानी राज खत्म करेंगे। ये 2 खानदानों के खिलाफ थे कहने को इलेक्शन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, मुफ्ती साहब और शेख साहब के खानदान को। 24 घंटे नतीजा आया, एक ही गोद में जाके बैठे। दरअसल इनको इक़्तिदार चाहिए था, वो बहाना था आपसे वोट लेने का कि कहीं आप किसी और को ना वोट दे दें। इन्होंने हर वक्त हर नया पैंतरा बदला। कभी ये कहते हैं जम्मू को कश्मीरियों ने कुछ नहीं दिया, कभी ये कहते हैं जम्मू को इन खानदानों ने कुछ नहीं दिया, कभी ये कहते हैं कि अब हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर लाएंगे, कभी ये कहते हैं अब हम हिंदू चीफ मिनिस्टर आए। भला राजनीति में मज़हब कौन सा? जो हुक्मरान होगा, चलो माना वो हिंदू होगा, क्या वो सिख को कहेगा मैं आपका काम नहीं करूँगा? क्या वो मुसलमान को कहेगा मैं आपका काम नहीं करूँगा? कैसे हो सकता है ये? राजनीति का कौन सा मज़हब? और अगर मज़हब के लिए राजनीति करते हो तो जाके गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में बैठो ना, फिर क्यों सियासत करने आए हो? जम्मू कश्मीर के लोग कम्युनल नहीं हैं, हमने हमेशा ये साबित करके दिखाया। ठीक है, बहुत कोशिश की गई, हमारे दुश्मनों से भी कोशिश की गई और हमारे अपनों से भी कोशिश की गई, लेकिन मैं मुबारकबादी देता हूँ जम्मू के लोगों को जिन्होंने हमेशा उस कम्युनल अनासर को कंट्रोल में रखा। आप लोगों ने जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भागा, आप लोगों ने उसको पनाह दी। जब कश्मीर से कश्मीरी मुसलमान भागा, आप लोगों ने जम्मू में उसको पनाह दे दी। आप लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ हुक्मरान इस वक्त हैं, इनडायरेक्टली जो हुकूमत कर रहे हैं वो भाजपा की है। मुझे बताइए, 4 साल से हिंदू गवर्नर, हिंदू चीफ सेक्रेटरी, हिंदू डीजीपी, हिंदू डिविजनल कमिश्नर, हर एक हिंदू, तो क्या ज़्यादा दिया इन्होंने जम्मू को? बताइए ना, अगर मैं गलत बता रहा हूँ उठिए कहिए अल्ताफ साहब गलत बात ना करो, आप बताओ क्या दिया? हाँ दे दिया, मैं बताऊंगा। आपके बच्चों को सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर किया, आपके बच्चे पाउडरों के लगते थे ना नौकरी, वो ख़त्म किया। क्यों बोले, क्या बात है?
क्यों इनकी नौकरियां? आप कुछ दे नहीं सकते हो, ले जाते हो सब कुछ। अभी 4 लिस्ट कैंसिल किए, जी चोरी हो गई। साहब ये अफसरों को तब्दील करने से क्या होगा? अगर हमारी सरकार में ऐसा, कल को जब आप हमें चुनेंगे ऐसा होगा तो उसी दिन हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। क्यों? उन बच्चों का कैरियर हमारा कैरियर है, हमारे बच्चों का कैरियर है। उनके 4 साल कौन वापस करेगा? ये बड़ा आसान होता है, सरकारी मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह निकालो, या किसी मामूली से क्लर्क को जेल में भर दो कि इसने चोरी की थी। असल जिम्मेवार तो आप हैं जो सरकार चला रहे हैं। और जब तक ना सरकार के हाईएस्ट कॉरिडोर्स में से इसमें कोई शामिल होगा, कोई छोटा क्लर्क चोरी करता नहीं है, कोई छोटा क्लर्क पेपर आउट नहीं करेगा, कोई छोटा क्लर्क लिस्ट नहीं बदलाएगा। लेकिन यहाँ कोई पूछ-गछ ही नहीं है, पूछेगा कौन इनसे? हमारे अखबार वाले लिखते, इन लोगों को सब पता होती है, जो मीडिया वाले मेरे सामने आप देख रहे हैं, इनको सब पता होती है, लेकिन बेचारे लिख नहीं सकते। सुबह इनकी लाइसेंसें कैंसिल होंगी, अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट गलती से दे भी रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या करें? यहाँ तो ये तो इमरजेंसी में भी नहीं देखा था, जो राज यहाँ चल रहा है ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हाल देखा था। इमरजेंसी तो यूं ही बदनाम थी। अल्लाह के फजल से हमने इमरजेंसी में भी नहीं ये देखा, क्यों? शायद उस वक़्त इमरजेंसी का असर यहाँ पहुँचा ही नहीं था। आज हम देखते हैं ये नौजवानों को कभी सड़क पे वो बेचारे 3-3, 4-4 महीने से बैठे हैं, कभी एक लिस्ट कैंसिल, कभी दूसरी लिस्ट कैंसिल, कभी तीसरी लिस्ट कैंसिल। अरे साहब सीधा ही बताओ, किनको आपको सेलेक्ट करना है उनको ही दरखास्त ले लो, बाकियों को बोलो जाओ तुम लोग जहर खाओ। क्यों? अगर आपने अपने लोग आपके लिस्टों में नहीं आते, फिर आप बाकियों को कहते हैं कि साहब वो तो लिस्ट में चोरी हो गई। अब हमें पता नहीं है इनको बिहार यूपी के लाने और रास्ता तो है नहीं। क्यों? अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी तो करने नहीं देगी। और क्यों? आज जब ये देखते होंगे कि रामगढ़ में भी अल्ताफ बुखारी को लोग आ गए, तो उनको पता होगी कि रामगढ़ वाले ये तो देश की हिफाजत करते थे। तो जब हम इनको ये कहेंगे चलो नौजवानों की नौकरियों की हिफाजत करने, ये तो खड़े हो जाएंगे, आप लोगों को तो चोरी करने नहीं देंगे। फिर भला इनको क्या चाहिए हमसे? अरे हमारी जान छोड़ो, हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान छोड़ो, इलेक्शन कराओ, जो जीतता है वो चलाएगा। क्या हम लोग चलाने के काबिल नहीं है? कब तक आप हमें कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह के वहीं से लोग आएंगे वही चलाएंगे? वहाँ तो हमने देखा है आप लोगों का हाल कैसा चलता है। अब कभी कहते हैं ये साहब डेवलपमेंट इतनी हो गई है, 70,000 करोड़ यहाँ सरमाया आया है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आपके इलाके में कोई सरमायाकारी हुई? कुछ हुई? क्यों? यहीं तो आएगा ना। हाँ, एक चीज़ मुझे पता है, कुटवा के आसपास पंजाबियों ने ज़मीन काफ़ी खरीद ली, यूपी वालों ने ज़मीन काफ़ी खरीद ली, बाकी रियासतों के लोगों ने ज़मीन खरीद ली। क्यों? इंडस्ट्री। अब अगर हमारे अपने लीडरों ने 75 में 99 साल का लीज नहीं किया होता, शायद हम ये 5% ज़मीन भी जो इन्होंने इंडस्ट्री को कहा वो भी रोक लेते। वो तो हमारे अपने लोगों ने उस वक़्त कर दिया। इसलिए 95% को अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी लड़के लाए, लेकिन 5% तो है। हिफाजत करो अपनी ज़मीनों की। मैं आपको कहता हूँ, अपने किसान भाइयों से कहो जो 1.5 लाख रुपए में ज़मीनें बेची हैं, वो ज़मीनें 12 लाख रुपए में वो दलाल बेच रहे हैं, और वो आपकी ज़मीन है। आपकी ज़मीन आप पुश्त दर पुश्त कोई बाहर वाला वहाँ उस पर रहेगा। अगर इसकी भी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर क्या हिफाजत करोगे? ये तो आपकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं। एक ऐसा आदमी है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं, पूरे जम्मू सूबे में प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी